अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं बताने वाला हूं उससे कई औरतें नाराज हो जाएंगी। सच कहूं तो कुछ औरतों ने पहले ही मुझसे मैसेज किया है, तुम्हें ये हटाना चाहिए, लड़कों को ये पता नहीं चलना चाहिए, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक राज है, एक मानसिक तरीका जो औरतें लड़कों पर इस्तेमाल करती हैं और जो हजारों सालों से काम करता आ रहा है। और ये इसलिए चलता रहता है क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं करता। औरतें नहीं चाहती कि तुम्हें ये पता चले, क्योंकि एक बार तुम जब इसे समझ जाओगे तो उनका तुम पर जो भी असर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ज्यादातर आदमी कभी ये नहीं समझ पाते क्योंकि वे खुद उस असर में इतने फंसे होते हैं कि असल में क्या हो रहा है वे देख ही नहीं पाते। मार्कस और एलियस, इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, ने कुछ ऐसा लिखा है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सिर्फ एक राय होती है, कोई सच नहीं। जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक नजरिया होता है, सच नहीं। और भाई, जो महिलाएं तुम्हें बताती हैं कि वे क्या चाहती हैं और जो असल में उन्हें खुश करता है, उसमें फर्क होता है। तुम्हारे प्रति आकर्षित होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और वो चाहते हैं कि तुम ये लेकर उलझन में रहो कि कौन सी है। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ये कुछ कड़वा, जहरीला, बकवास लग रहा है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो कोई राय नहीं है। ये तो साबित हुई साइकोलॉजी है, व्यवहार विज्ञान है, पैटर्न रिकग्निशन है। और एक बार जब तुम इसे समझ जाओगे तो इसे भूल नहीं पाओगे। एक बार जब तुम इसे समझ जाओगे तो हर जगह पहचान लोगे, अपनी अभी के रिश्ते में, अपने पुराने रिश्तों में, हर उस मुलाकात में जो तुमने कभी महिलाओं के साथ की है। तो अब हम ये करेंगे, मैं तुम्हें कदम दर कदम समझाऊंगा। मैं तुम्हें वो सही मनोवैज्ञानिक तरीका बताऊंगा जो महिलाएं पुरुषों में जुनून पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं ये भी समझाऊंगा कि ये इतना ताकतवर काम क्यों करता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब ये तरीका तुम पर इस्तेमाल हो रहा हो तो कैसे पहचानना है। और सबसे जरूरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पुरानी स्ट्राइक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके इससे पूरी तरह कैसे बचा जा सकता है। ये थोड़ा असहज होने वाला है, तुम्हें गुस्सा आ सकता है, तुम्हें बचाव की भावना भी हो सकती है। ये बिल्कुल सामान्य है। सच हमेशा हमें असहज करता है, इससे पहले कि वो हमें आजाद करे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस पूरे विश्लेषण में बने रहो तो मैं वादा करता हूं, डेटिंग और रिश्तों के बारे में तुम्हारा नजरिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम पहली बार गेम को साफ साफ देख पाओगे, और जब तुम गेम को पूरी तरह समझ लोगे तो तुम चुन सकते हो कि खेलना है या दूर हटना है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। बड़ी बात बताता हूं, वो राज जो औरतें नहीं चाहती तुम जानो। तैयार हो? सुनो, औरतें तुम्हें अच्छा बर्ताव करके आकर्षित नहीं करती, वो तुम्हें अनिश्चित तरीके से ट्रीट करके तुम्हारे दिमाग में जगह बनाती हैं। अब एक पल के लिए इस पर सोचो, सच में इसे समझो। जो औरत तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती है, जो हमेशा मौजूद रहती है, हमेशा प्यारी रहती है, हमेशा तुम्हें ध्यान देती है, उसके बारे में तुम कैसा महसूस करते हो? शायद आराम महसूस करते हो, शायद आभार महसूस करते हो, शायद उसकी कद्र करते हो। लेकिन क्या तुम उसके लिए पागल हो? हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हो, उम्मीद करते हुए कि उसने मैसेज किया होगा? क्या आप दिमाग में बार बार बातचीत दोहरा रहे हो, हर शब्द का मतलब निकाल रहे हो? क्या आप उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हो? शायद नहीं। लेकिन वो दूसरी लड़की जो कभी एक दिन बहुत गर्मजोशी से बात करती है और अगले दिन ठंडी हो जाती है, सोमवार को लंबा चौड़ा मैसेज करती है और गुरुवार को बस एक शब्द में जवाब देती है, जब साथ होते हो तो बहुत प्यार दिखाती है, फिर कई दिनों तक दूर रहती है, एक हफ्ते तक तुम्हारे पीछे पागल, फिर अचानक तुम्हें नजरअंदाज कर देती है, अगले हफ्ते तक तो ये चलता रहेगा। वो औरत, उसने तुम्हें पूरी तरह से फंसा रखा है। तुम हर बातचीत का मतलब निकाल रहे हो, सोच रहे हो कि तुमने क्या गलती की, बेचैन हो कि कैसे उसकी अच्छी वर्जन को वापस पाओ। और जो बात हैरान कर देती है वो ये कि ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा, ये एक तरीका है। और अगर तुम इसे समझ नहीं पाते तो ये अभी तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। देखो, औरतों ने कुछ ऐसा समझ लिया है जिसे मनोविज्ञान ने दशकों से साबित किया है। ये रिसर्च का एक तरीका है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। और ये वही तरीका है जो स्लॉट मशीनों को इतना नशेवा बनाता है, वही तरीका जो सोशल मीडिया को इतना चिपकाने वाला बनाता है। और ये बिल्कुल वही तरीका है जो अनियमित महिलाओं को पुरुषों के लिए बेहद आकर्षक बनाता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर ये ऐसे काम करता है, जब आपको लगातार इनाम मिलता है, जैसे हर 2 हफ्ते में पगार, तो आपका दिमाग उससे एडजस्ट हो जाता है, ये सामान्य लगने लगता है और आप इसके लिए उतने एक्साइटेड नहीं रहते, क्योंकि तुम जानते हो कि आने वाला है। लेकिन जब इनाम अनियमित तरीके से मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं, तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि कब मिलेगा, तुम्हारा दिमाग पागल हो जाता है, पैटर्न समझने की कोशिश करता है, इनाम पक्की करने की जुगत में रहता है, इस बात पर ऑब्सेस करता है कि अगली बार कैसे पक्का इनाम मिले। यही वजह है कि जुआ इतना नशे वाला होता है, कभी जीतते हो कभी हारते हो, लेकिन कभी नहीं पता चलता कि कब जीतोगे। इसलिए तुम्हारा दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, जुड़ा रहता है, पूरी तरह से फंसा रहता है।
कोशिश कर रहे म्यूजिक कोड तोड़ने की। और भाई यही होता है जब कोई औरत तुम्हारे प्रति अपना ध्यान और प्यार में अस्थिर होती है। जब वो मीठी और प्यार जताती है तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। तुम्हें कमाल का महसूस होता है, जैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में हो। फिर वो दूर हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, दूर दूर रहने लगती है और तुम सिर्फ भावनात्मक रूप से सामान्य नहीं हो पाते, तुम बेसलाइन से नीचे गिर जाते हो। म्यूजिक, उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें बस तटस्थ नहीं लगती, बल्कि वो तुम्हें सच में परेशान कर देती है। तुम सोचने लगते हो, उसके बारे में लगातार सोचते रहना, ये समझने की कोशिश करना कि क्या बदल गया, ये सवाल करना कि तुमसे क्या गलती हुई, हर एक मैसेज का मतलब निकालना, सुराग ढूंढना। और यही फंदा है, वो बेचैनी, वो बेकरारी कि फिर से उस खुशी को पाने की जो उसने दी थी, तुम्हें पीछा करने पर मजबूर कर देती है। तुम ज्यादा मैसेज करते हो, तुम ज्यादा कोशिश करते हो, तुम खुद को ज्यादा उपलब्ध बनाते हो, अपनी सीमा तोड़ने लगते हो, वो बर्ताव भी सह लेते हो जो कभी किसी और से बर्दाश्त नहीं करते। सब इसलिए क्योंकि तुम उस एहसास के आदी हो जो उसने तुम्हें दिया था। स्टोइक्स ने ठीक यही बात 2000 साल पहले ही चेतावनी दी थी। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि बाहरी चीजों, खासकर दूसरों की भावनाओं और व्यवहारों से अहम को कंट्रोल नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो तुम्हारे बस में है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो और बाकी जो होगा होने दो। लेकिन ज्यादातर लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे अपनी ताकत खो देते हैं जब किसी औरत के बदलते व्यवहार से अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में आने देते हैं। अब यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। ज्यादातर औरतें ये बात जानबूझकर नहीं करती। वो अपने कमरे में बैठकर ये नहीं सोचती, अरे आज इस लड़के को कैसे फंसा लूं। ये तो उनके अंदर की आदत होती है। उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा होता है। कभी कभी बिना खुद समझे कि कभी कभी बदलाव दिखाना लगातार एक जैसा बने रहने से ज्यादा आकर्षित करता है। उन्होंने देखा है कि जिन लड़कों के साथ वो अच्छा व्यवहार करती हैं, वो जल्दी दिलचस्पी खो देते हैं, जबकि जिनके साथ वो लगातार एक जैसा व्यवहार करती हैं, वो पागल हो जाते हैं। तो बिना मनोविज्ञान को समझे भी उन्होंने ये बात सीख ली होती है। थोड़ा सा जलन होती है, बस यूं ही। ऑफिस में एक बंदा है जो बड़ा मजेदार है। मेरी दोस्त ने मुझे उससे मिलने का सेटिंग किया। मैं उससे बात कर रही थी और बस इतना कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे सामने कोई कंपटीशन है, और ये एहसास तुम्हारे कॉम्पिटिटिव नेचर को एक्टिवेट कर देता है। अचानक तुम सिर्फ उसका ध्यान बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे लड़कों से उसकी फुर्सत पाने की भी होड़ में लग जाते हो। और आखिर में आती हैं वो मिली जुली बातें। ये शायद सबसे कंफ्यूजिंग होती हैं। वो कुछ कहती है पर कुछ बिल्कुल अलग करती है। मुझे सच में तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, लेकिन फिर अचानक प्लान्स छोड़ देती हो। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन फिर कई दिन तक कोई असली बात नहीं होती। मैं चाहता हूं ये रिश्ता चले, लेकिन तुम फिर बिल्कुल कोशिश नहीं करती। तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कामों में जो फर्क है वो मुझे हमेशा उलझन में रखता है, और ये उलझन मुझे समझने के लिए बांधी रखती है कि सच क्या है। अब देखो, ये सारी चालें एक जैसी हैं। ये सब अनिश्चितता पैदा करती हैं, और अनिश्चितता एक तरह की नशे की तरह होती है मानव दिमाग के लिए। आपका दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। ये लगातार उस अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश करता रहता है, पैटर्न खोजने की कोशिश करता है, और जहां कोई निश्चितता नहीं है वहां भी निश्चितता बनाने की कोशिश करता है। और महिलाएं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का इस्तेमाल करती हैं आपको उनके बारे में लगातार सोचते रहने के लिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, कार्यवाही में बाधा कार्यवाही को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। वो बाधाओं के बारे में बात कर रहे थे जो हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन ये बात यहां भी लागू होती है। जो रुकावट वो बनाती हैं अपनी अनियमितता से, वही चीज तुम्हें और ज्यादा पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। जब वो दूर हटती है तो तुम्हें उसे पाने की चाह होती है। जब सब कुछ अनिश्चित होता है तो वही तुम्हारी दीवानगी बन जाती है। और भाई, इसी कारण तुम देखते हो कि बुद्धिमान, कामयाब और कीमती लड़के उन लड़कियों के पीछे पागल हो जाते हैं जो उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इसकी वजह ये नहीं कि वो लड़कियां कोई खास होती हैं। असल में ये लड़के एक ऐसे मानसिक खेल के आदी हो जाते हैं जिसे वो खुद समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वो प्यार में है। असल में वे बस संगीत की तरह कभी कभी मिलने वाली खुशी का नशा होता है। वहीं जो औरत हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है, जो हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा उपलब्ध रहती है, हमेशा ईमानदार होती है, उसे वो हल्के में ले लेते हैं। वे आरामदायक हो जाते हैं। शायद उनकी दिलचस्पी भी कम हो जाती है क्योंकि सब कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये है इंसानी मनोविज्ञान की सच्चाई। हम अनिश्चितता के पीछे भागते हैं और निश्चित चीजों को अनदेखा कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस मानसिक जाल से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि समझना पैटर्न बस पहला कदम है। असली बात यह है कि तुम कैसे उससे प्रभावित नहीं होते, और यही स्टोइक फिलॉसफी यानी कि स्टोइसिज्म तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सबसे पहले तुम्हें जब ये पैटर्न हो रहा है उसे पहचानना होगा। उसके बदलते बर्ताव के लिए बहाने बनाना बंद करो। वो बस बिजी है,
वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है, शायद मैंने कुछ गलत किया। नहीं, रुक जाओ, इस पैटर्न को इसके असलियत में पहचानो। एक ऐसा तरीका जो तुम्हारी दीवानगी को जन्म देता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। जैसे ही आप इसे अपने दिमाग में नाम देते हैं, ये है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये एक अस्थिरता का पैटर्न है। आप इसके आपके ऊपर से कब्जा टूटने लगती है। आप किसी चीज द्वारा अनजाने में कंट्रोल नहीं हो सकते जब आप उसके बारे में सचेत होते हैं। जागरूकता ही आजादी का पहला कदम है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, जब वो दूर हो जाती है, जब वो ठंडी पड़ जाती है, जब वो अलगाव महसूस कराती है, तो आप बिल्कुल कुछ भी ना करें। मैसेज करके पूछो कि क्या हुआ। मत कोशिश करो कि सब ठीक कर दो। मत करो चेस करके उसका अच्छा वाला रूप वापस पाने की कोशिश मत करो। कुछ मत करो। इसे ही स्टोइक्स भावनात्मक अनुशासन कहते हैं। एपिक्टेटस ने सिखाया था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। तुम उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने जवाब को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और सही जवाब उसकी चुप्पी पर कुछ भी ना करना है। उसे वैसे ही रहने दो, जगह छोड़ दो। उस खालीपन को जल्दी से भरने की कोशिश मत करो जो उसने बनाया है। ज्यादातर लोग ये टेस्ट तुरंत फेल हो जाते हैं। जैसे ही वो चुप हो जाती है, वे घबरा जाते हैं। वे मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, अरे तुम ठीक तो हो वाले टेक्स्ट। वे उस पल को दोबारा पाने की कोशिश करने लगते हैं जिससे उससे पहले गर्मजोशी मिली थी। वे पीछा करना शुरू कर देते हैं, और यही पीछा करना उस पैटर्न का मकसद होता है। जब तुम पीछा करते हो तो तुम हार चुके हो। जब तुम कुछ नहीं करते तो तुम अपनी ताकत बरकरार रखते हो। तीसरा, तुम्हें उसकी एनर्जी बिल्कुल बराबर करनी है, उससे ज्यादा नहीं। ना ही उसकी कम मेहनत को अपनी ज्यादा मेहनत से पूरा करने की कोशिश करनी है, बस बराबर करनी है। अगर उसे 3 घंटे लगते हैं तो तुम भी। जब वो जवाब देने में 3 घंटे लगाती है तो तुम भी 3 घंटे बाद जवाब दो। अगर वो दूरियां बनाती है तो तुम भी थोड़ा दूर रहो। अगर वो कभी गर्मजोशी दिखाती है, कभी ठंडापन, तो तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। उसकी ऊर्जा का बिल्कुल आईना बनो। इससे 2 काम होते हैं। पहला, ये तुम्हारे भावनात्मक निवेश को उसकी तुलना में बराबर रखता है। मतलब तुम उस पर ज्यादा भावनात्मक रूप से निवेश नहीं कर रहे हो, जो तुम्हें कम दे रही है। दूसरा, इससे अक्सर वो तुम्हें पाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अब तुम अनिश्चित और अप्रत्याशित बन गए हो। और याद रखो, अप्रत्याशित होना बहुत जरूरी है, पागलपन पैदा करता है। अगर तुम उसकी उलझनों के साथ बराबरी कर लेते हो तो अचानक तुम ही कंट्रोल में रहने वाला नहीं रहोगे। चौथी बात, तुम्हें अपनी जिंदगी पूरी तरह से खुद की बनानी होगी, उसकी जिंदगी से अलग। अपनी योजनाएं रखो, अपना मकसद, अपनी दोस्तियां, अपने शौक, अपने लक्ष्य, अपनी जिंदगी इतनी भरपूर बनाओ कि चाहे वो मौजूद हो या नहीं, तुम्हारे प्लान या मूड पर कोई खास फर्क ना पड़े। जब तुम्हारे पास असली भरपूर चीजें हों, मैं असली मतलब असली नकली दिखावा नहीं कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसकी बदनिजामी फितरत अब मायने नहीं रखती। वो उपलब्ध है, बढ़िया। अगर ये तुम्हारे शेड्यूल से मेल खाती है तो भी वो खास नहीं। तुम्हारे पास और भी काम है जो तुम्हें खुश करते हैं। ये भरपूर सोच उसकी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्योंकि अब तुम्हें अपनी खुशी या तारीफ के लिए उसकी जरूरत नहीं है। और 5वां सबसे बड़ा हथियार, साफ साफ सीमाएं तय करो। सीधे उससे कह दो कि उसकी अनियमितता तुम्हारे लिए काम नहीं करती। सुनो, मुझे लगातारपन चाहिए, साफ बातचीत चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम वो नहीं दे पाओगे तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। ज्यादातर लड़के इस बात को लेकर डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो लड़की को खो देंगे। लेकिन भाई, तुम वो नहीं खो सकते जो कभी सच में तुम्हारा था ही नहीं। और जो औरत तुम्हारा ध्यान सिर्फ बेतरतीब तरीके से ही बनाए रख पाती है, वो रखने लायक नहीं होती। स्टोइक्स ने सिखाया है कि अपने सिद्धांतों के हिसाब से जियो। किसी और की मंजूरी पाने के लिए खुद को बदलो मत। अगर लगातार बने रहो, अगर यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तो बेतरतीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। बस जब तुम ये 5 स्टेप्स अपनाते हो तो पैटर्न को समझो। जब वो पीछे हटे तो पीछे मत भागो। उसकी एनर्जी के हिसाब से खुद को सेट करो। अपनी जिंदगी को संभालो और साफ साफ लिमिट्स बना लो। कुछ जबरदस्त होता है, या तो वो समझ जाती है कि ये गेम अब नहीं चलने वाला और वाकई में कंसिस्टेंट हो जाती है, जो कि कम ही होता है, या फिर वो चली जाती है किसी ऐसे इंसान के पास जो उसे आसानी से कंट्रोल कर सके, जो आम बात है। और दोनों ही केस में तुम जीत जाते हो, क्योंकि अब तुम धोखा खा रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक गहरा स्टोइक तरीका बताता हूं जो तुम्हें इस धोखे से हमेशा के लिए बचा लेगा। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी जिंदगी ये सिद्धांत अपनाते हुए रोमन साम्राज्य की कमान संभाली। अगर ये उसके लिए उस दबाव में काम करते थे तो ये तुम्हारे लिए भी काम करेंगे। पहला नियम, सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल करो जो तुम्हारे बस में है। तुम अपने व्यवहार, अपने मानदंड, अपनी सीमाएं, अपने निवेश के स्तर को कंट्रोल कर सकते हो,
लेकिन तुम उसके व्यवहार, उसके मूड्स, उसकी स्थिरता, उसके फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बस यही छोड़ दो। जिस चीज पर तुम्हारा कोई काबू नहीं है उसे काबू में करने की कोशिश मत करो। जब वो ठंडी पड़ती है तो वो उसका फैसला है। तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये तुम्हारा फैसला है। अपनी पूरी ताकत अपने फैसलों पर लगाओ, उसकी आदतें बदलने की कोशिश में नहीं। दूसरा नियम, उस चीज की जरूरत मत रखो जिस पर तुम्हारा काबू नहीं है। जैसे ही तुम्हें उसकी लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी अपनी भावनात्मक स्थिरता के लिए, उसने तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत पकड़ ली है। ये जरूरत तुम्हारे अंदर की खालीपन से आती है। अपनी जिंदगी को भरो, मकसद बनाओ, दोस्ती निभाओ, खुद को बेहतर बनाओ। जिंदगी इतनी पूरी हो कि किसी भी औरत की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से तुम्हारा इमोशनल स्टेट ज्यादा प्रभावित ना हो। ये बेपरवाह होने की बात नहीं है, बल्कि जरूरत ना होने की बात है। तीसरा नियम, हकीकत को साफ साफ देखो बिना किसी धोखे के। मार्कस और एलियस ने लिखा था कि हम जो कुछ भी सुनते हैं वो एक राय होती है, सच नहीं। जो वो कहती है उस पर यकीन करना छोड़ो और जो वो करती है उसे देखो। उसके काम सच बताते हैं। उसकी लगातार किसी भी तरह की कमी या मजबूती उसके असली इमोशन को दिखाती है। ज्यादातर मर्द खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि सच अक्सर मुश्किल होता है। स्टोइक्सिज्म ये सिखाता है कि सच का सामना सीधे करो, भले ही वो दर्द दे। चौथा नियम, अपनी उम्मीदें हमेशा बरकरार रखो, चाहे हालात कैसे भी हों। बेईमानी या असंगति तुम्हारे लिए बिल्कुल मंजूर नहीं होनी चाहिए। ये कोई चुनौती नहीं है जिसे पार करना हो। अगर वो लगातार सम्मान और मेहनत नहीं दे सकती तो वो तुम्हारे मानकों पर खरी नहीं उतरती। स्टोइक्स ने सिखाया कि सद्गुण के अनुसार जियो, नतीजों की परवाह किए बिना। तुम्हारा मानक होना चाहिए निरंतरता। उसे मत गिराओ सिर्फ इसलिए कि वो आकर्षक है या क्योंकि तुम्हें अकेले होने का डर लगता है। जब तुम इन 4 सिद्धांतों को अपने अंदर उतार लेते हो तो महिलाओं की अस्थिरता तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम इसे साफ साफ देख पाते हो, पहचान लेते हो कि ये क्या है और इसमें शामिल होने से मना कर देते हो। तुम अपने मानकों में अडिग हो जाते हो और अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता में अछूत। अब खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी सच्चाई बताता हूं। जब तुम अस्थिरता के नियंत्रण से बाहर आ जाते हो तो जिन महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही होती हैं उनकी हरकतें बढ़ जाती हैं। वे और ज्यादा वो लगातार तुम्हें वापस जोड़ने की कोशिश करेंगी, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगी ये देखने के लिए कि क्या तुम अभी भी खेल में हो। इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन बर्स्ट। जब कोई मैनिपुलेशन तरीका काम करना बंद कर देता है तो लोग अनजाने में उसे और जोर से अपनाने लगते हैं ताकि फिर से काम करें। अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, पीछा नहीं करते और टूटते नहीं तो 2 में से 1 होगा। या तो वो सच में लगातार होने लगेगी क्योंकि अनियमितता काम नहीं आई, या फिर वो किसी ऐसे को ढूंढेगी जिसे वो कंट्रोल कर सके और तुम्हें पूरी तरह से ऑप्शन 2 के साथ ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि जो औरत सिर्फ तब चाहती है जब वो तुम्हें मनोवैज्ञानिक खेलों से कंट्रोल कर सके, वो असल में तुम्हारे लिए सही नहीं है। स्टोइक्स ने सिखाया है कि हिम्मत से नुकसान को स्वीकार करना चाहिए। अगर अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने का मतलब किसी को खोना है तो ये नुकसान दिखाता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं था। उस नुकसान पर दुख मत करो, बल्कि उस साफ सफाई का जश्न मनाओ। तुमने किसी असंगत इंसान को छाना और बेहतर किसी के लिए जगह बनाई। ये है असली सच। परिपक्व, भावनात्मक रूप से स्वस्थ महिलाएं मौजूद हैं। ऐसी महिलाएं जो सच्चे दिल से जुड़ी होती हैं, इसलिए वे लगातार रहती हैं। ऐसी महिलाएं जो साफ साफ बात करती हैं क्योंकि वे आपकी इज्जत करती हैं। ऐसी महिलाएं जो कोई खेल नहीं खेलती क्योंकि वे असली कद्र देती हैं। ये महिलाएं कहीं ना कहीं हैं, लेकिन आप उन्हें कभी नहीं पाएंगे जब तक आप अपनी ऊर्जा उन अनिश्चित महिलाओं पर बर्बाद कर रहे हैं जो आपको अपने मानसिक खेलों में फंसा लेती हैं। जब आप उस खेल को खेलने से मना कर देते हैं तो आप अपने आप ही उन लोगों को फिल्टर कर देते हैं। चालाक और फिल्टर वाली महिलाएं जो तुम्हारी लगातार मेहनत की कदर करती हैं और उसी के मुताबिक होती हैं, जो सीधी बात को सम्मान देती हैं और वही करती हैं जो तुम्हारे मानदंडों का आदर करती हैं और उन्हें पूरा करती हैं। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं। महिलाएं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले कि वो अपनी रणनीतिक असंगति से तुम्हें आकर्षित करती हैं। कभी गर्मजोशी दिखाती हैं, फिर ठंडी पड़ जाती हैं। कभी पास आती हैं, फिर दूर हो जाती हैं। कभी प्यार जताती हैं, फिर खुद को अलग कर लेती हैं। ये तरीका तुम्हारे दिमाग में ऐसी लत पैदा करता है जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। लगातार अच्छा बर्ताव जैसा कभी मिल सकता है। ज्यादातर आदमी अपनी पूरी जिंदगी इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। उन महिलाओं के पीछे भागते हैं जो उन्हें अनिश्चितता से बांधे रखती हैं, जबकि उन महिलाओं की कदर नहीं करते जो उनका सही से ख्याल रखती हैं। उन्हें लगता है कि वो प्यार में हैं,
असल में वो एक मानसिक आदत के आदी होते हैं जिसे वो समझ ही नहीं पाते। 2000 साल पहले स्टोइक्स ने इसका इलाज बता दिया था। जो चीज तुम नियंत्रित कर सकते हो उसे कंट्रोल करो, जो चीज तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी जरूरत मत रखो। बिना भ्रम के हकीकत को देखो, अपने मानदंड बनाए रखो बिना समझौते के। जब तुम ये नियम अपनी डेटिंग लाइफ में अपनाते हो तो तुम चालाकी से बच जाओगे। जब वो दूर हटती है तो तुम कुछ नहीं करते। जब वो अनिश्चित होती है तो तुम उसकी ऊर्जा के मुताबिक बर्ताव करते हो या पूरी तरह दूर हो जाते हो। जब वो तुम्हारे मानकों का उल्लंघन करती है तुम बिना कोई वजह बताए या समझौता किए चले जाते हो। और जब तुम ये सब कर रहे होते हो तब तुम ऐसी जिंदगी बना रहे होते हो जो इतनी पूरी होती है कि कोई भी अकेली लड़की की तवज्जो या उसकी कमी तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। ये ज्ञान तुम्हें देता है तुम आजाद हो, चालाकी से आजाद, उन लड़कियों से पीछे छूटने से आजाद जो सच में तुम्हारी कद्र नहीं करती। आजाद हो कि तुम रिश्ते बनाओ जो आपसी सम्मान और लगातार झुकाव पर टिका हो, ना कि बस कभी कभार मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों की लत पर। जो महिलाएं ये तरीका अपनाती हैं वो नहीं चाहती कि तुम ये सब समझो, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे तो उनका दबदबा टूट जाएगा। अब तुम जान गए हो, सवाल ये है कि तुम इस जानकारी के साथ क्या करने वाले हो। क्या तुम उस खेल को खेलते रहोगे जो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? क्या तुम निकल पड़ोगे? खेल से पूरी तरह दूर हटो और किसी ऐसे इंसान के साथ कुछ असली बनाओ जिसे तुम्हारा ध्यान बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक चालों की जरूरत ना हो। फैसला तुम्हारा है भाई, समझदारी से चुनो।